और मैनपुरी के करेल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपनी समस्या का समाधान न होने पर एक किसान ने ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सड़कों पर गाड़ियों का शोर तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज करेल के तहसील में बैलगाड़ी की गड़गड़ाहट ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। और ये पूरा मामला करेल के सिरसागंज रोड का है, जहां नगर पंचायत की एक लापरवाही एक किसान के लिए जी का जंजाल बन गई। दरअसल नगर पंचायत द्वारा नाले की सफाई का काम तो किया गया, लेकिन सफाई के बाद जो कचरा और कीचड़ निकाला उसे किसान के घर के सामने ही ढेर कर दिया गया। अब आप सोचिए, जिस घर के दरवाजे पर सड़न मारता कीचड़ और मलबे का पहाड़ खड़ा हो, वहाँ कोई कैसे रह सकता। पीड़ित किसान का आरोप है कि जब उसने नगर पंचायत से गुहार लगाई तो जवाब मिला, कचरा कल उठेगा। शायद अधिकारियों को लगा होगा कि किसान चुपचाप कल का इंतजार करेगा, लेकिन इस अन्नदाता का सब्र टूट गया। उसने सोचा कि अगर सरकार का कचरा मेरे दरवाजे पर रहेगा तो फिर मैं और मेरा परिवार सड़क पर क्या सोएगा। बस फिर क्या था, किसान ने अपनी बैलगाड़ी निकाली, उस पर अपनी लदी फसल और स्कूल से लौटे अपने मासूम बच्चे को भी साथ बैठाया और सीधे कूच कर दिया तहसील मुख्यालय की ओर। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, कैसे एक मासूम बच्चा जो अभी अभी स्कूल से लौटा था अपने पिता के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर न्याय की उम्मीद में तहसील पहुंचा है। देखते ही देखते वहां तमाशबीन और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। तहसील परिसर में बैलगाड़ी को खड़ा देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पीड़ित किसान ने अपनी पीड़ा बताते हुए क्या कुछ कहा है और मासूम बच्चे ने, आप सुनिए एक वीडियो के जरिए। आपका? मेरा नाम नाकिवेद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम नाकौ, स्थायी निवास मेरा करेल है, सिरसागंज रोड पेट्रोल पंप के बराबर में। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये है कि नगर पंचायत जो जैसे काम करती है, जैसे साफ सफाई है, साफ सफाई मौलिक अधिकार के हिसाब से सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का भी कचरा निकाल के मेरे दरवाजे पर लाके रख दिया जाए। पर मेरे पास आज का वीडियो है कि औरों का कचरा लाके मेरे पूरा दरवाजा एकदम पैक कर दिया। मैं अंदर नहीं जा सकता। जाल भी हटाए, सब हुआ, मेरे जाल से टीन का नुकसान हुआ, जेसीबी से पहुंचा मारा। उसके अलावा 3 घंटे से मैं अपना सामान लेके आया हुआ हूँ। खेत से सुबह 6 बजे का गया, मैं आया, बाहर देखा मेरा रास्ता ही बंद, कोई कहने वाला नहीं। मैं गया साहब के पास, नईम साहब के पास, तो कहते हैं कि ठीक है कल करवाएंगे। ये कोई कल वाली बात संतुष्टि थोड़ी ना हुई सर। इसका मतलब मैं आज बाहर ही रहूँ 3 घंटे से। आज मेरा यहाँ आने का भी मकसद यही है कि मैं इतनी देर से बाहर था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था कि मैडम के पास आऊँ, मैं शिकायत करूँ, लिखित में दूँ, पर उससे कुछ होगा नहीं। जो होगा ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल होगा। मैं अपना माल तो मेरा खराब हो ही गया धूप में इतनी देर से है। तो क्या है? बच्चा मेरा बाहर आया, वो 1-1.5 घंटे से बाहर है। मैं साहब को फोन कर रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। वीडियो साहब के पास भी गया, पंचायत ऑफिस भी गया, वो कह रहे हैं कि आपका काम कल कराएंगे। कल तो सर आपको पता ही है, कल तो किसी का आया ही नहीं है सरकारी आदमी का। ठीक है, टीन की क्या समस्या रही? टीन का सर, टीन का जो जेसीबी चलाई उससे ऊपर टीन टेढ़ी हो गई और नई टीन थी, और जबकि सड़क से बहुत पीछे, नाले से भी पीछे है वो टीन, लोगों की और नाले से भी आगे आ रही है। इस बात का मेरे पास वीडियो है कि मेरी स्थिति घर की कैसी है। अगर उसको आप देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि मैं घर में नहीं जा सकता। और ये केवल भेदभाव से हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ। हर महीने साफ सफाई होती है और हर बार ये होता है। आज इतनी बड़ी बात है यहाँ आने का मकसद। क्या अनाज लेके आए इसमें? सर मेरा लहसुन है। लहसुन की फसल थी? लहसुन की फसल थी, खराब हो गई। एसडीएम साहब से क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जो भी अगर काम कराए जाते हैं नगर पंचायत के, तो वो तरीके से कराए जाएं, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। किसी की पटिया हटाई, किसी की नहीं हटाई, किसी की टीन हटाई नहीं हटाई। आज वो वीडियो बना रहे थे टीन के, और लोगों की बात बता रहा हूँ। तो अधिकार सबके बराबर हैं, सबके कचरा निकले तो सबके गेट पे बराबर निकले, और उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आज वो 4 दिन अब वो कचरा बाहर ही पड़ा रहेगा। आप लोग भी जान रहे हैं कि करेल में बाजार में क्या स्थिति है नालों की, कि वो कचरा निकालेंगे, 4 दिन वो वहाँ पड़ा रहेगा, उससे गंदगी हो रही है, जन समस्याएं हो रही हैं। खुले में कचरा चल रहा है, वो भी आपको पता है। कुल मिला के मेरी तरफ से ये है कि नगर पंचायत सही काम नहीं कर रहा सर। मैं ये चाहता हूँ कि नगर पंचायत तरीके से काम करे। मैडम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी लिखित में देता हूँ मैं मैडम को कि मैडम आप जो भी काम करा रहे हैं थोड़ा सही तरीके से। मेरा विभू कहाँ के रहने वाले हो? मैं करेल का। अरे क्या समस्या है आपकी? ये कहते मैं स्कूल से आया, मैंने देखा मेरे पापा बाहर खड़े हैं, तब मुझे जाके पता चला। कहते मेरे घर के बाहर कचरा निकला हुआ है नाले में से, कोई जाने की जगह नहीं है, नाला खुला पड़ा है। और ये बद और ये दादा 3 घंटे से धूप में खड़े हुए थे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अब आप? हाँ, क्या चाहते हैं? समस्या क्या है आपकी? समस्या ठीक करवाइए, जाल लगवाइए, और कृपया करते हैं कि कहते हैं ये सब बार बार ना हो वापस। कहाँ के रहने वाले हो? कंचनपुर के। क्या समस्या है, क्या मामला है? समस्या
लाखन वाले पूछो हमें समस्या जो है तीन मोह बुला लो 3 घंटा सारे गाँव में हाँ। हम और बट 2 जने मिलने गई तहसील चलो हमें चलो तहसील हमें क्या दिक्कत दिक्कत क्या है? दिक्कत पूछो मैंने कि रास्ता बंद है बता किन की रास्ता बंद है? इतना ही नहीं, स्कूल से लौटे उस बच्चे की बातों ने सबको भावुक कर दिया, जिसने बताया कि कैसे गंदगी की वजह से उसे अपने ही घर जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही मामला नायब तहसीलदार संतोष रजौरिया के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। किसान की जायज मांग और उसके अनोखे विरोध को देखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से कचरा हटाने के आदेश जारी किए। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान को समझा बुझाकर वापस घर भेजा गया। यह मामला करेल के सिरसागंज रोड स्थित एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास का है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है, क्या जनता को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसी तरह सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या नगर पंचायत अपनी जिम्मेदारी वक्त पर क्यों नहीं निभा सकती थी? और करेल की ये कोई पहली समस्या नहीं है। अगर देखा जाए तो करेल में नगर पंचायत द्वारा तमाम समस्याएं हैं। फिलहाल किसान को इंसाफ का भरोसा मिला है, लेकिन सिस्टम की सुस्ती ने आज एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, BK लाइव न्यूज।